हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेच चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स बेसिक का सैम्पल पेपर। इसके हम लोग अभी सेक्शन ई के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने समझा दिया है 35 नंबर प्रॉब्लम तक लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाइए, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। A group of students conducted a survey to find out about the preferred mode of transportation to school among their classmates। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ग्रुप है स्टूडेंट का। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसने क्या किया, अपने क्लासमेट्स के बीच एक सर्वे किया। ठीक है, किस बात का सर्वे किया, तो उनके स्कूल जाने के लिए उनका प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो उनका पसंदीदा, यानी कि जिसको वो प्रेफर करते हैं, वो जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, यानी कि परिवहन का माध्यम, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है जब वो स्कूल जाते हैं। तो अमंग देयर क्लासमेट, मतलब कि वो अपने क्लासमेट के बीच इस बात की का सर्वे कर रहे थे कि उनके स्कूल जाने के लिए पसंदीदा परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, इसके बारे में सर्वे कर रहे थे। दे सर्वेड 200 स्टूडेंट फ्रॉम देयर स्कूल, अपने स्कूल के 200 छात्रों का उन्होंने सर्वे किया। ठीक है, 200 छात्रों से ये चीज़ पूछी, ये चीज़ सर्वे की। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द सर्वे आर एज फॉलोज, वो जो रिजल्ट है सर्वे का, वो परिणाम इस प्रकार है। इसमें क्या है कि 120 स्टूडेंट्स प्रिफर्ड टू वॉक टू स्कूल, 120 बच्चे, 120 स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो स्कूल जो है वो वॉक करके जाए, प्रिफर टू वॉक, यानी कि वॉक करके, टहल के चले जाए, पैदल। ठीक है, 25% ऑफ दी स्टूडेंट्स प्रेफर टू यूज़ बाइसिकल, लेकिन 25% जो बच्चे हैं वो प्रेफर करते हैं बाइसिकल, यानी कि साइकिल से वो स्कूल जाएं। ठीक है, उसके बाद है 10% ऑफ दी स्टूडेंट्स प्रेफर टू टेक द बस, लेकिन 10% बच्चे जो हैं वो प्रेफर करते हैं बस को। ठीक है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्रेफर टू बी ड्रॉप्ड ऑफ बाई कार, और जो बच गए स्टूडेंट वो चाहते हैं कि वो कार से स्कूल आए। ठीक है, बेस्ड ऑन दी एबव इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो आपने देखा, ऊपर में इंफॉर्मेशन देखी आपने कि भाई इतने स्टूडेंट का सर्वे हुआ, उसमें से इतने बच्चे ये चाहते हैं, इतने % बच्चे ये चाहते हैं, इतने % बच्चे ये चाहते हैं, और कुछ बच्चे ये चाहते हैं, आपने देख लिया। अब इसके बाद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट डज नॉट प्रेफर टू वॉक टू स्कूल। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि अगर उन 200 बच्चों में रेंडमली एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाए, क्या है, डैट ए रेंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट, मान लो कि हमने कोई स्टूडेंट सिलेक्ट किया। ठीक है, तो वो स्टूडेंट ऐसा सिलेक्ट हो कि नॉट प्रेफर टू वॉक टू स्कूल, यानी कि वो पसंद नहीं करता हो कि टू वॉक टू स्कूल, यानी कि पैदल स्कूल जाना। ठीक है, तो अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर कि हमसे ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें ऐसे बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पसंद नहीं करता हो स्कूल जाना पैदल। ठीक है, तो यहाँ पैदल कितने बच्चे जा रहे हैं, पैदल कितने बच्चे जा रहे हैं, 120। बाकी बच्चे तो पैदल जाना पसंद नहीं करते हैं, कुछ % बच्चे जो है वो बस से जाना पसंद करते हैं, कुछ साइकिल से जाना पसंद करते हैं, कुछ कार से जाना पसंद करते हैं, लेकिन पैदल जाने वाले कितने हैं, 120। ठीक है, तो नहीं पैदल जाने वाले कितने हो गए, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या, हु डू नॉट प्रेफर, जो नहीं पसंद करते हैं, जो नहीं चाहते हैं, टू वॉक, यानी कि जो वॉक करके स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, पैदल नहीं जाना चाहते हैं, वो कितने हो गए, तो 200 तो टोटल स्टूडेंट है, 120 उसमें से पसंद करता है, प्रेफर करता है वॉक करना, यानी कि पैदल जाना पसंद करता है, तो 200 में से 120 घटा देंगे तो 80 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम, तो P और यहां पर आप लिख लीजिएगा सिलेक्टेड स्टूडेंट डज नॉट प्रेफर, ये लिखिएगा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट डजंट प्रेफर टू वॉक, यानी कि उन बच्चे क्या
प्रोबेबिलिटी निकालना है जो पसंद नहीं करते हैं वॉक करना, ठीक है। तो 80 और टोटल कितना है 200, यानी कि हमें जो चाहिए उसकी तादाद कितनी है 80, ठीक है। हमें जो चाहिए कि ऐसा बच्चा जो वॉक करना पसंद नहीं करता हो या प्रेफर नहीं करता हो, तो वो है 80 टोटल। और टोटल स्टूडेंट कितना है जिसमें से हमें वो जो है बच्चे को सिलेक्ट करना है वो है 200, तो 80/200 हो गया। अब इसको काटिएगा और काट के आपका आंसर आ जाएगा 8, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8 और 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट हु प्रेफर टू वॉक और यूज अ बाइसिकल। दोनों चीज की बात कर रहा है कि प्रेफर टू वॉक पैदल जाना पसंद करता है और बाइसिकल से जाना पसंद करता है, यानी कि आप दोनों इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो आपको चाहिए, जो आपको डिजायर है वो कितना कौन सा है, तो जो पसंद करता हो वॉक करके जाना यानी कि पैदल जाना भी, और जो साइकिल से जाता हो, ठीक है। दोनों का जो है अब इसमें ये है कि हम कोई भी बच्चा हम सेलेक्ट करें और वो क्या हो, या तो वो पैदल जाना पसंद करता हो या वो साइकिल से जाना पसंद करता हो। तब यहाँ पर हम दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखिए, 120 बच्चे जो हैं वो प्रेफर करते हैं वॉक, ठीक है, यानी कि पैदल जाना पसंद करते हैं, ठीक। चलिए अब इसके बाद यहां कहता है कि 25% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर्ड टू यूज बाइसिकल, यानी कि जो 25% स्टूडेंट है वो बाइसिकल से जाना पसंद करते हैं। 120 बच्चे तो वॉक करके यानी कि पैदल जाना पसंद करते हैं, लेकिन 25% स्टूडेंट प्रेफर करते हैं बाइसिकल को, यानी कि बाइसिकल से जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि पैदल वाले भी चाहिए और जो साइकिल से जा रहा है वो भी। तो 120 बच्चे तो हो गया। देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who prefer to walk और use bicycle, ठीक है। तो देखो 120 तो पैदल जाना चाहता ही है, ठीक है, तो 120 ये हो गया। और 25% ऑफ 200, मतलब 120 बच्चे तो जाते ही हैं पैदल, 25% जो साइकिल वाले हैं कितना के 200 में से 25%, तो इसको निकालिए 25/100 गुने 200, 20 से 20 कैंसिल, कितना हो जाएगा 120, 25 गुना 50 यानी कि 170 बच्चे हो गए, ठीक है। हमें जो चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो कितने बच्चे हो गए टोटल 170 बच्चे हो गए, है ना। तो अब यहाँ पर लिखिएगा P ऑफ selected student prefer to walk और use bicycle, ठीक है। कितने हो जाएंगे, तो हमें जो चाहिए वो कितने हैं टोटल 170, और जो हम टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं 200। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 17/20। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तीसरा में 2 क्वेश्चन है आपके पास। एक क्वेश्चन कहता है वन डे 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू कम बाय बाइसिकल। देखो एक दिन क्या हुआ, 50% बच्चे जो वॉक करके जाना पसंद करते हैं, वॉकिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग चाहते हैं या फिर उन लोगों ने निर्णय किया कि आज हम लोग साइकिल से जाएंगे। कितने 50%, कितना के 50%, तो जो वॉकिंग स्टूडेंट है उसके 50%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कम्स टू स्कूल यूजिंग अ बाइसिकल ऑन दैट डे। तो अब देखो कह रहा है कि उस दिन बाइसिकल से आने वाले बच्चे में, यानी कि टोटल जो हम मान लो 200 बच्चे का सिलेक्ट किया हमने सर्वे, तो उस दिन जो है अगर हम सिलेक्ट करें और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, उस बच्चे को हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो साइकिल से आ रहा है, ठीक है। तो साइकिल से कौन कौन आ रहा है, तो साइकिल से तो पहले 25% जो हमने निकाला वो है, और 50% वो भी बच्चे आ जाएंगे साइकिल से जो पैदल आते थे। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 50% बच्चे ऐसे हैं जो आज साइकिल से आने वाले हैं, उनमें से जो पैदल आते हैं। तो 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट्स
हु यूज बाइसिकल, जिसने आज साइकिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, तो 120 है टोटल जो पैदल आते हैं, ठीक है। तो 120 का 50% क्या हो जाएगा, 50/100 गुने 120, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, यानी कि 60 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ऑलरेडी आता ही है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी यूज बाइसिकल, जो बाइसिकल से रोज आता ही है, ऑलरेडी यूज बाइसिकल, क्या हो जाएगा, 25% निकाला था ना हमने, 25% ऑफ 200। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25/100 इंटू 200 तो कितना हो जाएगा, 50। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 60 और 50 110 हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट यूजेस बाइसिकल, यानी कि जो साइकिल इस्तेमाल कर रहा है उस दिन। तो 110 टोटल हो गए, 60 और 50, ठीक है ना, और बट्टा 200, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 11/20, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो इसी का थर्ड का ए बन गया है। बी क्वेश्चन जो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट प्रेफर्स टू बी ड्रॉप्ड ऑफ बाय कार। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ड्रॉप्ड ऑफ बाय कार से आने की बात कही जा रही है। तो कार से कितने बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे देखो लिख रहा है रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्रेफर्ड टू बी ड्रॉप्ड ऑफ बाय कार, ठीक है। तो पहले पता करते हैं कि कार से कितने बच्चे ड्रॉप होना पसंद करते हैं, यानी कि आना पसंद करते हैं। देखो यहाँ पर लिखोगे बी है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर्ड टू बी ड्रॉप्ड बाय कार, ठीक है, हु प्रेफर्ड टू बी ड्रॉप्ड ऑफ बाय कार। कितने बच्चे, देखो टोटल तो 200 बच्चे हैं, ठीक, 120 बच्चे पैदल आ रहे हैं, 25% जो है वो साइकिल से आना पसंद कर रहे हैं 200 में के, है ना। तो 200 का 25% निकालें, कितना हो जाएगा, 25% निकाला हमने तो 25 का 100 यानी के 50 बच्चे हो गए, ठीक है ना, 50 हो गए, ठीक। और 10% बच्चे जो हैं वो बस से आना पसंद करते हैं, तो 10% निकालिएगा, ठीक है, या तो यहाँ पर निकालिए 10%, नहीं तो 10% आप अलग से नहीं निकाल के ऐड कर सकते हैं, जो कि आपका आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। अभी कितना हो गया, 200 माइनस 120 और 50 170, 20 90 190, यानी कि टोटल हो गए 10 स्टूडेंट कार से आना पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट इज ड्रॉप्ड बाय कार, इज ड्रॉप्ड बाय कार इज इक्वल टू टोटल 10 हो गए जो कार से आना पसंद करते हैं, और 200, तो 0 0 कैंसिल हो गए, यानी कि 1/20 आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बच्चों आपका 36 नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 37 और उसके आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई डाउट अगर है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ आपके काम की चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।